तो आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि दिल्ली के दंगल यानी एमसीडी के चुनावों में आम आदमी पार्टी का मंगल होता दिख रहा है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को एमसीडी में पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। अनुमान बताते हैं कि एमसीडी में बीजेपी का 15 साल का शासन जो है वो खत्म होने वाला है और अब एमसीडी में भी केजरीवाल का शासन होगा। एमसीडी के चुनाव में क्या दिल्ली में चल गई है झाड़ू? क्या अब दिल्ली के साथ साथ एमसीडी पर भी आपका कब्जा होगा? क्या 15 साल बाद दिल्ली ने एमसीडी में परिवर्तन का जनादेश दे दिया? दरअसल दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बाद और परिणाम से पहले इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं वो आम आदमी पार्टी के खेमे को खुशियों से भर देने वाले हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने नगर निगम के 250 वार्ड पर 34,505 सैंपल साइज का सर्वे किया। इस सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक 250 वार्ड वाले दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 69 से 91 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस का तो दिल्ली में वजूद ही खतरे में आ गया है, उसे सिर्फ 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतजार करते हैं। कुल मिलाकर आपको पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। ऐसा 15 साल बाद होगा जब एमसीडी से बीजेपी का शासन हटेगा। बीजेपी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। उसने दिल्ली सरकार की ओर से सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए तीनों निगमों को एक किया था, मगर एग्जिट पोल कह रहा है कि वो एकजुट एमसीडी सीधे आम आदमी पार्टी के हाथों में जा रही है। मुझे लगता है आशा के साथ ही हमने इस चुनाव को लड़ा है, लेकिन हाँ, जो आपके आंकड़े आ रहे हैं, यदि ये सही निकले तो ये वाकई हमारे लिए चिंता का एक विषय होगा। इसको हम ठुकरा नहीं सकते, लेकिन अभी भी मैं इनको स्वीकारूंगा नहीं। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट कि आप जो कितना टोटल दे रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी सेकंड पार्ट, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल जीरो इफेक्ट है इस इलेक्शन में, तो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हो गया आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच। बात की जाए अगर वोट फीसदी की तो आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी के खाते में 35% वोट जा सकते हैं, कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 10% वोट आ सकते हैं और अन्य के खाते में 12% वोट जा सकते हैं। दिल्ली सिर्फ दिल्ली नहीं है, ये पूरा देश है। देश भर के अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं और हैरानी की बात यह है कि पहाड़ी राज्यों के वोटर्स, पंजाबी और बंगाली मतदाताओं ने भी बीजेपी को झटका ही दिया है। खासकर पंजाबी और साउथ इंडियन वोटर्स ने अपना साथ आम आदमी पार्टी को दिया है। हमारा बेहतर हो सकता है, लेकिन अब जो भी एग्जिट पोल है अब उसको चैलेंज भी नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लड़ाई जैसे शुरू हुई थी, जिस प्रकार से लगता था कि इस बार एमसीडी में बिल्कुल ये क्लीन स्वीप करेंगे, तो वैसा तो दिख नहीं रहा है। 150 या 151 जिसको आए उसका 151 वाले का मेयर बनेगा दिल्ली का। अब जो भी होता है उसको स्वीकार करना है। कहते हैं बीजेपी को चुनावों में महिलाओं का साथ ज्यादा मिलता है। कहा जाता है कि महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर हैं, मगर दिल्ली एमसीडी के चुनाव में महिलाओं ने भी आम आदमी पार्टी का साथ दिया है।
एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 46% महिलाओं ने और 40% पुरुषों ने वोट दिया है, जबकि बीजेपी को महिलाओं के वोट सिर्फ 34% और पुरुषों के 36% वोट मिले। कांग्रेस को महिलाओं ने 9% और पुरुषों ने 11% वोट किया, जबकि अन्य को 11% महिलाओं ने और 13% पुरुषों ने वोट किया। उदासीनता भारतीय जनता पार्टी को लेके थी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया था, और उत्साह आम आदमी पार्टी को लेके था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चुनाव के लिए एक ऐसी गारंटी और एक ऐसा विजन लोगों के सामने रखा कि जिसके नाम पर लोगों। और दूसरी चीज, हम जुमला पार्टी नहीं है, हम झूठा पार्टी भी नहीं है, हम गारंटी पार्टी है। कह सकते हैं कि एमसीडी चुनाव में दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को पहली पसंद माना है। अब अगर एग्जिट पोल के आंकड़े परिणाम में परिवर्तित करते हैं तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए ये सियासत का नया अध्याय साबित होगा, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की बुनियादी व्यवस्थाओं की बर्बादी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ती रही है। लेकिन अब एमसीडी के चुनाव में एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी की आंधी चली है। अब अगर यही परिणाम आया तो आम आदमी पार्टी को ये विस्तार देगा। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।